जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 ये प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। देखिए आज भर ये क्लास है जो कि 6:30 बजे शाम को होगा। आज भर, केवल आज भर। कल से जो ये वीडियो आएगा बिहार दरोगा नई भर्ती प्रीलिम्स का, ये वीडियो आपको रात में 8 बजे आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि बोल रहे थे कि टाइम को चेंज कीजिए सर, रात में 8 बजे कीजिए, कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम इस वीडियो को, इस सेशन को हम चेंज करके 8 बजे शाम में कर देते हैं। तो आज बार आप देख लीजिए 6:30 बजे, कल से 8 बजे आपको जुड़ना है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, एक बन चुका है। अगर वे नहीं वीडियो देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए है, वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 20 जनवरी को, बी है 10 अगस्त को, सी है 20 मार्च को और डी है 8 फरवरी को। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 20 मार्च को, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है। झेलम पर, सिंधु पर, चिनाब पर और सतलज पर। जल्दी से बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, चिनाब नदी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने। नेपाल का संविधान कब लागू किया गया। 20 सितंबर 2010 में, 20 सितंबर 2015 में, 5 मार्च 2011 में, 4 दिसंबर 2018 में। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 5 मार्च 2011, बिल्कुल सही जवाब है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वेनगंगा, शारदा, कर्णाली और नारायणी। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कर्णाली, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किस देश के बीच होती है। भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और नेपाल के बीच और भारत और इंडोनेशिया के बीच। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, भारत और नेपाल के बीच, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई। 1 मई 2015 को, 1 मई 2016, 5 मार्च 2014 और 5 अगस्त 2018। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1 मई 2016, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, संवैधानिक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। 4, 6, 8 और 7। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट है ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 6, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। मुखिया, सरपंच, बीडीओ और ग्राम सेवक। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ग्राम सेवक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई। 2016 में, 2017 में, 2018 में और 2019 में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है।
भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 2019 में, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है? अस्ताना में, नूर सुल्तान में, अदीस अबाबा में और जियारत में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नूर सुल्तान, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है कि राजा मिहिर भोज किस राजवंश से थे? गुर्जर, प्रतिहार, पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राजा मिहिर भोज किस राजवंश से थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? बलवंत था, बहलोल लोदी, गयासुद्दीन तुगलक और खिज़र खां। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, खिज़र खां, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए गयासुद्दीन जो तुगलक थे, ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे। उसके बाद से खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 शासक राज किए थे। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था बहलोल लोदी। अगर सबसे लंबा शासनकाल बोले तो इसको ट्रिक से याद कीजिएगा, तुगलक से। त से तुगलक वंश सबसे ज़्यादा शासन किया था, और उसके बाद से ग से गुलाम वंश, 3 नंबर पर था लोदी वंश, और 4 नंबर पर था सैयद वंश, और 5 नंबर पर था खिलजी वंश। इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? श्रीलंका की, नेपाल की, म्यांमार की और बांग्लादेश की। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, काला कौवा, बाज और मैना। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, काला कौवा, बिल्कुल सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है? किस देश के हैं? भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और अफगानिस्तान के। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्र कवि है? जल्दी से बताइए। 16वां प्रश्न का सही आंसर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब है। भारत के राष्ट्र कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने। कैंडेयन किस देश की नृत्य शैली है? नेपाल की, भूटान की, श्रीलंका की और बांग्लादेश की। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कैंडेयन किस देश की नृत्य शैली है? 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, श्रीलंका की, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? कोलकाता से, मेरठ से, दिल्ली से और बैरकपुर छावनी से। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिपाही विद्रोह की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मेरठ, बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का और 8 वर्ष का। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 5 वर्ष का बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? हिंदू का, पारसी का, ईसाई का और यहूदी का। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यहूदी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन खिलाड़ी थे? युवराज सिंह, रवि शास्त्री, कपिल देव और रंजीत सिंह। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फर्स्ट श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय थे जिनका नाम था रवि शास्त्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? 1945 में, 1946 में, 1947 में और 1948 में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1948 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? भारत और चीन के बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच, अमेरिका और चीन के बीच और चीन और इंग्लैंड के बीच। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अफीम युद्ध जो लड़ा गया था वो किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं चीन और इंग्लैंड के बीच, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 24वां प्रश्न है। सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। कनौज का युद्ध कब हुआ था? 1525 में, 1540 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में। बताइए यहाँ पर कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1540 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। कनौज का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच में, जिसमें कि शेर शाह सूरी का जीत हुआ था और पराजय हुआ था हुमायूं का और अपने देश छोड़कर भागना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होती है? जिंक का, लोहा का, कॉपर का और कैल्शियम का। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विल्सन रोग जो होता है वो किसके अधिकता के कारण होता है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कॉपर के, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? सरगढ़ी युद्ध, कलीलाई युद्ध, तालिबानी युद्ध और अफगानी युद्ध। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सरगढ़ी युद्ध, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? 5, 6, 7 और 8। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? जल्दी से बताइए।
29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 7 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है? चीन और पाकिस्तान के बीच, चीन और नेपाल के बीच, श्रीलंका और भारत के बीच, और भारत और बांग्लादेश के बीच। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं चीन और नेपाल के बीच, वो कौन सा हाईवे है? तो फ्रेंडशिप हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है? इंद्रधनुष, मित्र शक्ति, इंद्र शक्ति और संप्रीति। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश के सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, मेघना नदी, तीस्ता नदी और सुरमा नदी। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सुरमा नदी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेनगंगा, रामगंगा, महाबेली गंगा और रामेश्वरम गंगा। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाबेली गंगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अबुल फजल, बीरबल, टुडरमल और खफी खां। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं टुडरमल बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम, ज्योतिबा फुले और काशीराम। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ज्योतिबा फुले बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो 36वां प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है कि प्रथम सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे? एलन एमटेज, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स और जॉन अली। 36वां प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। इस प्रकार से टोटल हम 36 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।